नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिमान व्यक्ति दूसरे के साथ साथ खुद को भी पहचानता है। अपन कहते हैं कि हमेशा दूसरों को पहचानना सीखो, सच क्या है गलत क्या है उसको पहचानना सीखो, कौन छलिया है कौन साथी है कौन मित्र है कौन शत्रु है, इनको पहचानना सीखो। लेकिन नीति ये भी कहती है कि आप खुद को भी पहचानना सीखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी प्रवृत्ति होती है दूसरों को छलने की, धोखा देने की, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि वो धोखेबाज है, छलिया है। उनको स्वयं पता नहीं होता क्योंकि वो अपने आप को पहचानते नहीं है, या फिर आप ये बोलिए कि वो अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करते। आप अपना सेल्फ एनालिसिस करना भी सीखें। आज की नीति उसी पर है कि अगर आपने अपने आप को नहीं पहचाना है तो दुनिया को पहचानना आपका व्यर्थ है। इसका कल्याण हो जाए उसका कल्याण हो जाए, इसका अच्छा हो जाए उसका अच्छा हो जाए, और तुम अपना सोच ही नहीं रहे हो तो तुम्हारा उन सब के बारे में सोचना व्यर्थ है। उस व्यक्ति की तरह जो व्यक्ति सबकी गाड़ी में तो हवा भर रहा है और स्वयं की गाड़ी पंचर है। सबकी गाड़ी में हवा भर रहा है वो, स्वयं की गाड़ी पंचर है, वो क्या करेगा? ऐसा क्यों कह रहे? सुनो ध्यान से। छल कपट धोखा और मायाचारी करने वाले लोग मोर के समान होते हैं, जो दूसरों को ठगते हैं सुबह से शाम तक। उनको यही लगता है कि बस अब किसको ठग लें। ऐसे धोखेबाज लोग दिखने में सुंदर मोर के समान होते हैं। जो जितने भी धोखेबाज छलिया लोग होते हैं मोर के समान होते हैं, क्योंकि दिखने में सुंदर होते हैं, बोलने में भी सुंदर होते हैं, लेकिन मोर की तरह सांप खाने वाले, दुख देने वाले होते हैं। छल से वो पकड़ लेता है मोर सांप को। ऐसे ही छलिया लोग, मायाचारी करने वाले लोग धोखे से ठग लेते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, मिले थे, मिल रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनका भविष्य अच्छा नहीं है। और अगर इन लोगों की श्रेणी में कहीं अपन आते हैं तो अपना भी भविष्य अच्छा नहीं है। छलिया नहीं बनना अपन को। दूसरे को छल करके आपको मिलेगा क्या? हमको तो इस जीवन में बहुत मिले, एक ढूंढे हजार मिले हैं। ऐसे भी लोग मिले हैं जिनको मौत के मुंह से हमने निकाला, फिर बाद में उन्होंने धक्का मार दिया अपने को। फिर हम सोचते हैं कि ये लोग मोर के जैसे हैं, दिखने में सुंदर, कहने में मीठे सुंदर, लेकिन दुख देने वाले हैं दूसरे को। मेरा तो ये मानना है कि अगर आपने किसी को धोखा दिया है, उसके साथ छल कपट किया है, उसके साथ किए हुए वादे को नहीं निभाया है, तो मेरे हिसाब से आपसे बड़ा कोई और पापी नहीं है। क्योंकि शरीर में लगा घाव समय से भर जाता है, लेकिन जो धोखे का घाव होता है, मन में लगा होता है, वो नहीं भरता। आप लोगों को भी घाव लगा, शरीर में चोट आई कभी? नहीं आई? आई है। लेकिन देखना
कोई चोट ऐसी लगी हो, बहुत गहरी हो, जिसमें से खून ना निकला हो, लेकिन बहुत गहरी चोट हो, समझ लेना वो किसी अपने ने दी है, जो किसी को दिखे नहीं, जहां घाव नहीं बने, खून भी ना निकले, लेकिन चोट लग जाए, समझ लेना किसी अपने ने ही वो चोट दी है। दूसरों को दुख देकर के तुमको मिलेगा क्या? अब अपनी ओर भी तो देखो कि दूसरों को दुख देकर के आपको मिलेगा क्या? सबके सामने अच्छे बनना और पीठ पीछे किसी के बारे में कुछ कहना, हमने देखा है कि वो व्यक्ति दुख ही पाता है। एक बार ऐसा हुआ कि कमरे में हम सभी बैठे थे और कहीं से कुछ मूर्तियां वगैरह आई प्रतिष्ठा के लिए, तो हमारे बगल में जो थे उस समय उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए, आपको ज़्यादा अनुभव है। तो हमने पूरी मूर्तियां उनकी चेक करी, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, एक थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। बढ़िया, उन्होंने हमारा आधा घंटा लिया, अपन भी सीधे साधे बन गए, ठीक है भैया, बड़े हैं कोई अपन से तो उनका सम्मान रखना चाहिए। सब हमने कर दिया उनका। अगले दिन शाम को हमारी शिकायत पहुंचती है कि हमारे कमरे में बड़ी तकलीफ है। बोले हमारे कमरे में जब से आदित्य सागर दिया है तब से बड़ी तकलीफ है। तो आचार्य जी बोलते भाई तुम अपना स्वभाव बदलो। मैंने कहा आचार्य जी हमको भी 1 मिनट का समय मिले, भाई सामने वाले ने अपनी बात रखी तो हमको भी तो मौका मिलना चाहिए। अब बोले बोलो। हमने कहा हमारे कक्ष में कितने लोग हैं? बोले आप 3-4 लोग हो। मैंने कहा आप 1 मिनट का टाइम दो। जो बाकी 2 और थे, 4 थे हम लोग, 2 और थे, हमने पूछा आपको हमसे कोई तकलीफ है? बोले नहीं बहुत अच्छा है। उनसे पूछा हमने, एक और जो थे, अब वो तो अनुपम सागर जी थे, ने भाई तुमको कोई तकलीफ है? बोले नहीं, जब से आप हमारे कमरे में आए हो तब से पढ़ाई का माहौल हो गया। बोले तब से पढ़ाई का माहौल हो गया। तो हमने कहा आचार्य श्री तकलीफ उसको है जिसके अंदर ईर्ष्या है। मायाचारी करके तुमने विपरीत कह करके किसी के स्वभाव से क्या कर लिया, तुम्हारी ही उसमें एक इमेज गिरी है और आज तुम कहाँ हो, कैसे हो, दुनिया को पता है। स्वयं में विचार करना। आपने किसी को छल कपट किया है, किसी को धोखा दिया है, किसी के बारे में किसी से अधूरी बात बताई है, आपका जीवन पूरा अधूरा रहेगा, पूरा जीवन अधूरा रहेगा। इसलिए कभी किसी को छले नहीं। अगर आपने ऐसा कभी छल कपट नहीं किया किसी के साथ तो आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। आपने किसी को छला है तो आपसे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। किसी के आपने प्राण हर लिए, उससे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब आपने किसी का विश्वास हर लिया हो। मायाचारी जो करता है वो बड़ा क्षणिक होता है, कसाई। और मैंने देखा है कि जो लोग जितने अधिक भावुक होते हैं वो उतना अधिक मायाचारी और झूठ बोलना जानते हैं, क्योंकि वो तुरंत दैनिक निर्णय लेते हैं, फिर अब उसको सुधारने के लिए फिर वो कहीं ना कहीं से लीपा पोती तो की जाएगी। छल कपट मायाचारी नहीं करना। एक ग्रंथ है भावत्रय फलप्रदर्शी, इसमें क्या सुंदर बातें लिखी हैं कि जो दूसरों को ठगना चाहता है या ठगता है वो भूल जाता है सबसे पहले वो खुद को ठग रहा है। वो जो दूसरों को ठगना चाहता है वो सबसे पहले खुद को ठग रहा है। एकदम बिल्कुल मंदिर आता है तो एकदम बिल्कुल मैं ही सबसे बड़ा पुजारी हूं, कपड़ा लेगा, जमीन को मार्जिन करेगा, बैठेगा, गवासन लगा के बिल्कुल सर भूमि पर लगाएगा, एकदम झुक करके चलता है। लेकिन उसे घर के वालों से पूछो, मायाचारी का पिंड है, यहाँ धीरे से मार्जिन कर रहा है, वहां बर्तने फेंक रहा है, वहां कौन देख रहा है जाके कहाँ तूने मार्जिन करी।
दुनिया से छुपा भी लोगे, खुद से कहां छिपा पाओगे? आप खुद से कहां छिपा पाओगे बताओ? जब आपने किसी को ठगा हो व्यापार में, काम 10 का था आपने 60 में किया हो, तब तो खुद को ठगा ना, कि नहीं ठगा? तब कहां जाओगे? बगुले की तरह सफेद तो हूं, लेकिन बगुले की तरह किसी को ठगे नहीं। ये भाई भी घर गए थे, एक भाई कल कुछ दिन के लिए घर गए थे, गंभीर बात थी, उसके लिए गए थे, लेकिन उसने मायाचारी नहीं करी कि चलो अपन अब कुछ और सोचते हैं। नहीं, गुरु से बोल के आए हैं, गुरु के पास वापस जाना चाहिए। क्यों शुभम? नहीं आना हो कभी, बेटा ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, अगर तुमको कोई निर्णय लेना हो और तुम ले चुके हो कि हमें ऐसा करना है, तो गुरु को बता देना, गुरु को बता देना। इससे एक फायदा मिलेगा, रास्ते खुले रहेंगे, रास्ते खुले रहेंगे। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं मैं आपको। एक व्यापारी की जहां दुकान थी, कुछ समय के लिए वहां से शिफ्ट हो गई। जब शिफ्ट हो गई तो वो प्रसिद्ध था व्यापारी, तो उसके यहाँ लोग जाते थे। तो पड़ोसी कहता था कि वो, उन्होंने तो व्यापार बंद कर दिया, वो यहाँ रहते नहीं है, जबकि उस दुकान की 3 दुकान आगे उसकी दुकान थी। अरे भैया हमको तो माल चाहिए था, आप आओ हमारे यहाँ से ले लो, इतना मीठा बना हो। उसने माल ले लिया, फिर भी पूछे वो वैसे कहाँ गए, कहाँ है वो भैया, गए कहाँ है? अब उन्होंने व्यापारी बंद कर दिया है, तो क्या कर सकते हैं, पता नहीं कहाँ गए। उसने पर्याप्त ले लिया सामान, और बढ़िया सामान लेकर के बाहर निकलता है, और मुंडी घुमा के देखता, अरे दुकान का बोर्ड तो आगे लगा हुआ है। वो और आगे जाके देखता है, अरे कहता ये तो अरे भैया आप यहाँ? बोले हाँ, दुकान शिफ्ट हो गई है। तो बोले कि वो तो कह रहे थे कि आपकी दुकान है ही नहीं, बंद हो गई है। और बोले ठीक, कोई बात नहीं भैया। अरे बोले हमें तो आपसे सामान लेना था, उसने हमको सामान दे दिया, थोड़ा सा महंगा भी दिया। और उसकी दुकान पर वापस आता है, समझदार था, क्या कहता है, भैया पहले तो मेरे सामान के पैसे वापस दो, थोड़ा तेज आवाज में। दूसरी बात, बोले तो अपने भाई के लिए ही ऐसा कह रहे हो, तुमने इस पूरे प्रकरण में अपने भाई को भी धोखा दे दिया, हमको भी धोखा दे दिया, और खुद को भी धोखा दे दिया। तो तुम्हारी दुकान पे आएगा कौन? वहां खड़े थे 8-10 ग्राहक, और उन लोगों ने उसको जब बोलते हुए सुना, और दुकानदार का मुख नीचे था, समझ गया कि यार इसने गड़बड़ कर दी। देखो उसके भविष्य के ऊपर क्या हुआ, उसकी क्या छवि बनी। और कभी ऐसी परिस्थिति आई, कोई बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में, बहुत बड़ी मीटिंग में, बहुत बड़ी जगह पर वो सब बैठे इकट्ठे हुए, तो 4 लोगों से कहेगा अरे बहुत मायाचारी वाला आदमी है। कोई कुछ भी कर ले, आप मायाचारी मत करना। क्यों अपरमेशारी? फांसी के फंदे पे तुम लटके से, कोई जब व्यक्ति फांसी के फंदे पर लटका था, तो तुमने उसको बचाया, तुमने उसको बचाया, सब कुछ कर लिया। फिर जब उसकी इच्छा पूर्ति हो गई, और जब उसके फंसने की बारी आई, तो उसने तुमको फंसा दिया, उसने तुमको फंसा दिया। कोई बात नहीं, अब शिक्षा लेके रखना, पहले व्यक्ति की परीक्षा करना, फिर व्यक्ति पर विश्वास करना, सहसा विश्वास नहीं करना। क्योंकि छल कपट करने वाले, धोखा देने वाले लोग ज्यादा हैं। लेकिन मेरा एक विश्वास है कि धोखेबाज लोगों की कीमत ज्यादा दिन तक की नहीं है। जो धोखेबाज रहते ना, लगत भगतवत निपट कपट की खान, बगुले के जैसे सफेद,
इन लोगों का एक निश्चय है, इन लोगों की निश्चित अंत में दुर्गति होगी, इनके सारे काम बनते बनते बिगड़ेंगे। किसी को कोई हाय नहीं देते हैं अपन लोग, लेकिन ये होने ही फल का प्रतिफल तो मिलेगा ना, फल का प्रतिफल तो मिलेगा। और एक बात विशेष है कि जिस व्यक्ति ने जितने बड़े व्यक्ति को धोखा दिया है, जिस व्यक्ति ने मायाचारी करने वाले ने जितने बड़े व्यक्तित्व को, जितने सरल व्यक्तित्व को, जितने पुण्यात्मा को धोखा दिया है, उसको उतनी बड़ी पीड़ा मिलेगी। रावण चला गया और जलता आज भी है, चला तो गया लेकिन जलता आज भी, क्यों? उसने राम को धोखा दिया। देखा दिया ना, जितने बड़े व्यक्ति को धोखा दिया। आप ये मानो कि इस कमरे में आप हो और आपने ऊपर पत्थर फेंका एक, तो ऊपर आपके सिर पे लगेगा, ज्यादा दूर नहीं गया। आपने 100 मंजिल ऊपर फेंका है, नीचे आके आपके सर पर कितनी देर लगेगा? वो छोटा सा पत्थर भी गति के कारण शक्तिमान हो जाता है। ऐसी बड़े व्यक्ति के साथ, पुण्यात्मा के साथ, अच्छे व्यक्ति का जो आपने धोखा दिया है, वो आपको बहुत बड़ी हानि देगा। लेकिन सज्जनों का कर्तव्य है कि उसके बारे में बुरा ना सोचें, लेकिन दुर्जनों को कर्तव्य है कि समझ जाए, सहन करने के लिए तैयार हो जाए। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल वो आएगा, वो उदय में आएगा। फिर आप रोगे, बिलखोगे, तड़पोगे, कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो तड़पे बिलखे, तब आप ठंडक महसूस मत करना। आप यही सोचना भगवान उसके कर्मों को क्षमा कर दे। अपन तो अच्छा ही सोचना, लेकिन अपने निमित्त से कभी किसी को धोखा नहीं मिले। अरे जब किसी ने आपको धक्का दिया और आप गिर गए हो, छिल गए हो, कितनी पीड़ा होती है। तो सोचो आप किसी को धक्का दोगे तो उसको भी तो लगेगी। जब किसी ने आपको धोखा दिया है, ठग लिया है, मायाचारी कर ली, छल कपट किया है, तो आपको पीड़ा हुई है। जब आप किसी के साथ करोगे तो उसको भी उतनी पीड़ा होगी। इसलिए किसी को छलना नहीं, अपन को अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है। ऐसा विचार करके जीना कि भले ही मैं बोलने में असुंदर हूं, चलेगा, भले ही मैं दिखने में असुंदर हूं, चलेगा, लेकिन भाव मेरे सुंदर होना चाहिए। मेरे भाव अच्छे, मेरे भाव सुंदर होना चाहिए। शकल पर कभी मत जाना। लोग शक्ल पर चले जाते ना कि यार बहुत सुंदर व्यक्ति है, सुंदर हो लेकिन सत्य हो जरूरी नहीं है, जो दिख रहा है वैसा ही हो जरूरी नहीं है। बहुत चीजें ऐसी होती जो दिखती नहीं लेकिन होती हैं। क्यों भाई शुभम? गुरु को ही ठग लेते हैं कि मेरी पहचान बन जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, सत्य कभी भी छिपता नहीं है। सामने आता तो फिर व्यक्ति क्षमा मांगने आता है, गुरुदेव गलती हो गई। अब हमेशा अपने जीवन में किसी को छलना नहीं। अगर आपने किसी को छला नहीं है, डबल फायदा मिलेगा, पाप भी नहीं लगेगा, पुण्य डबल लगेगा। छल लिया है किसी को, पुण्य का क्षय भी होगा और पाप भी लगेगा। तैयारी करें अपने व्यक्तित्व की, किसी को ठगना नहीं, मायाचारी नहीं करना, छल कपट नहीं करना। बड़ी दुख, बहुत दर्द होता है। हमने कई बार खाया है धोखा। हमेशा जब भी कोई धोखा खाता है ना, हमेशा उसको वैसी फीलिंग होती है जैसे जहर खाने वाली होती है। और दर्द और दुख इस बात का होता है कि जिसकी मदद करी थी विषम परिस्थिति में, उसने ही धोखा दिया। जब उसके पास कुछ नहीं था तो अपन ने उसकी मदद कर दी, जब उसके पास सब कुछ हो गया तो पूछता आप कौन, कहां से? फिर अपन बोलते भैया वही हैं जिनने तुमको मरते हुए बचाया था। कभी किसी को धोखा मत देना। धोखा दिया है अगर आपने, तो धोखा मिलेगा आपको। ऐसा विचार करके जीवन जीना। शेष आगे विचार करेंगे।
भगवान महावीर स्वामी की जय।